Good morning, my dear class 4 students. As we know that today we will do 4.6 exercise, and in 4.6 we will do estimate the product. Beta, estimation we did in addition also, estimate the sum. Then in subtraction also estimate the difference. Now in today's class we will do estimate the product, यानी आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एस्टिमेशन का. ठीक है, तो आपको पता है एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं. जो नंबर हमें गिवन है उसका सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, और जो नंबर्स राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमारे पास आते हैं उनको अगर हमें सम दिया है तो हम उनको प्लस करेंगे, डिफरेंस दिया है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमें दिया है प्रोडक्ट तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो एस्टिमेट तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी. आई थिंक मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको आता है. काफ़ी टाइम्स हम कर चुके हैं एस्टिमेशन, है ना बेटा. प्रीवियस क्लास में भी किए थे, अब हमने इस क्लास में भी 3 टाइम्स कर चुके हैं उसका, और अब हम नेक्स्ट आज एस्टिमेट द प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 4.6 इन पेज नंबर 51. सो ऑल ऑफ यू डू वन थिंग्स, टेक आउट योर बुक एंड open your page number 51. Okay, now let's start our work. Start करें बेटा. So take your pencil with you. अच्छा बेटा, हमें जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें दिया एस्टिमेट द फॉलोइंग, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1A 167 इंटू 54. क्या है क्वेश्चन बेटा, 167 इंटू 54. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जो एस्टिमेट करना है वो है 167 का, उसके बाद 54 का, और जब दोनों का जो भी एस्टिमेशन हमारे पास आएगा उन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई. अब आप बोलोगे मैम हम एस्टिमेशन करना तो चाहते हैं पर किस चीज़ का करें, तो आप क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको जो एस्टिमेशन करना है वो करना है नियरेस्ट टेंस में. जितना भी इस 4.6 में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको नियरेस्ट टेंस में करेंगे. ठीक है, सो नियरेस्ट टेंस के लिए हम वंस को चेक करते हैं, और वंस प्लेस का डिजिट अगर हमारा 5 या 5 से क्या हो ग्रेटर, तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा, और अगर वंस प्लेस डिजिट 5 से स्मॉल है यानी 4, 3, 2, 1, 0 है तो हमारी टेंस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. यस, सो जस्ट सी ऑन द वाइट बोर्ड all of you. Here we have exercise 4.6 and question number 1 167 बेटा. तो आपको पता है कि 67 है, यानी यहाँ पे जो डिजिट है कहाँ पे बेटा, वंस, टेंस एंड 100. ठीक है, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे मैंने चेक किया वो है 7, क्योंकि आपको पता है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में. तो वंस प्लेस डिजिट है 7, इट मीन्स जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसमें कोई चेंज होगा, यस और नो, यस. तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 170. 167 का राउंडिंग ऑफ नंबर्स होगा 170, एंड द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस ऑफ 54 इज 50. वाई, बिकॉज हियर वी हैव 4, at ones place we have digit 4, that's why there will be no change in digit tens place digit 5. ठीक है, तो 5 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 50. यहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ पता चल गया हम कैसे कर रहे हैं. टेंस प्लेस के डिजिट को हमें हमारा है नियरेस्ट टेंस, इसलिए हमने वंस प्लेस डिजिट को चेक किया. अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो टेंस प्लेस डिजिट में +1 होगा, और अगर नहीं है तो सेम रहेगा रिमेनिंग. ठीक है, और हम इसको 10 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में कन्वर्ट करेंगे या 100. तो ये मेरे पास में मेरे राउंडिंग ऑफ आ गए. अब मैं इनका करती हूँ प्रोडक्ट. ठीक है, ये हमारे हैं बेटे एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट. तो 170 इंटू 50. अब आपको मैंने एक चीज़ प्रीवियस अपनी जो यूट्यूब वीडियोस थी उसमें भी सिखाई है, जब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ऐसे ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, तो आपको ज़ीरो को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. कितने ज़ीरो हैं वो आप अपने प्रोडक्ट में पहले ही लगा सकते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170, ऐसे ही 5 इंटू 10 50. तो इनका जो 10 है वो 10 हमने पहले ही हटा के लिख दिया. अब मेरे पास जो रिमेनिंग डिजिट थे वो बचे हैं 17 इंटू
5 एंड 17 5 आपको पता है कितना होता है बेटा 85. दैट्स वाई वी हैव 8500. क्या है मेरे पास बेटा 8500. ये मेरा है यहाँ पे एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे करवाया है सी. वी डिड सी हियर. सी में क्या है मेरे पास 453 इंटू 765. 453 इंटू 765. अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस. सो 453 वही आपने देखा सेम वंस टेंस एंड 100. ठीक है. अब वंस प्लेस डिजिट है 3. इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन 5. दैट्स वाई वी हैव 450. Now next one is 765 and at ones place we have 5 digit here. That's why we will change this 6 and it will convert into 7. So 770. अब 450 और 760 मेरे पास फाइंड आउट हो गए. अब हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, है ना. वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट. जैसे हमने क्या किया था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में. तो आपने बेटा देखा एडिशन में भी ऐसे राउंडिंग ऑफ करके हमने प्लस कर लिया. देन उसके बाद में सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही किया था. अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी बिल्कुल ईजी है. नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद करेंगे मल्टीप्लाई. तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की जो दो जीरोस थे ये मैंने पहले ही यहाँ पे नोट डाउन कर लिए. और उसके बाद में यहाँ देखिए मैंने साइड में रफ मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया 45 इंटू 77. और जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर फाइंड आउट हुआ है वो क्या आया बेटा 5 7 5 35. 3 कैरी 7 4 28 प्लस 3 31. सेम ऐसे ही 7 डिजिट है तो सेम नंबर्स आएंगे. टेंस का मैंने 0 लगा दिया एंड वी हैव 3465. तो मेरे पास आंसर आ गया क्योंकि ये जीरोस मैंने पहले ही यहाँ पे नोट डाउन करें. तो 3,46,500. दिस इज आवर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 453 इंटू 765. अच्छा नेक्स्ट मैंने जो आपको यहाँ पे कराया वो करवाया है जे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ए सी एंड जे करवाए हैं. बेटा फिर से सुनेंगे हम. ए सी एंड जे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाए हैं. अब ये इसके बाद में मैं आपको इसमें से कोई भी 2 होमवर्क में दूंगी या 3. ओके. सो लेट्स कम टू जे. वी हैव 1211 इंटू 764. अब हमें सेम वही प्रोसेस है. सबसे पहले क्या करना है वी विल फाइंड आउट द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस. तो 1211 इट मीन्स आपने देखा कि जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो मेरे पास है 1. इट मीन्स यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 1210. एंड नेक्स्ट वन इज 764. तो वंस प्लेस पे 4 है. दैट्स व्हाई वी हैव 760. अब जब मैं इन दोनों को करती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 1210 मल्टीप्लाइड बाई 760 बेटा. सो जब मैंने इस 60 को मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या देखा इसके जो 2 जीरोस थे वो मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिए. और 121 और 76 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास में 6 1 = 6 6 2 = 12 2 या 1 कैरी 6 1 = 6 प्लस 1 7. ऐसे ही 7 से किया तो टेंस का पहले लगा दिया 0. देन 7 1 = 7 7 2 = 14 और 7 1 = 7 प्लस इसका जो कैरी था ये बन गया 8. टोटल आया 9196. नोट डाउन कर लिया मैंने इसके पास में और ये हो गया 9,19,600. 9,19,600 is our estimating product of 1211 into 764. ठीक है. तो ये कितना इजी था. यस. सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है एस्टिमेट किया और जो एस्टिमेटिंग के बाद में जो राउंडिंग ऑफ के नंबर्स आए थे उनको कर लिया यस मल्टीप्लाई, है ना. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 हियर. अच्छा मैंने आपको जो इससे प्रीवियस क्लास थी यूट्यूब की वीडियो अपनी उससे मैंने आपको क्या बताया था बेटा 4.5 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे. 2 होमवर्क्स में दिया था. कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे. अब उसमें से आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क में मिलेगा. ठीक है. और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे. तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के कोई भी 2 में आपको होमवर्क में दूंगी और 4.5 जो एक्सरसाइज है उसमें से भी आप एक क्वेश्चन और होमवर्क में करेंगे. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.6. यस बेटा. इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे. अ होलसेल डीलर
purchased 98 refrigerators for his new store to sell. A wholesale dealer purchased 98 refrigerators for his new store to sell. Estimate the amount of money invested by him if the price of each refrigerator was rupees 15,999. बेटा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक होलसेल डीलर है जो बहुत सारे एक साथ में क्या करता है, सप्लाई करता है रेफ्रिजरेटर्स को, वन वन करके नहीं सेल करता, तो उसे हम कहते हैं होलसेल डीलर। उसके पास में टोटल 98 रेफ्रिजरेटर्स उसने सेल किए। ठीक है, एस्टिमेट करना है हमें कि अगर वन ईच रेफ्रिजरेटर यानी अगर वन रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो 15,999 है, तो आप बताइए कि टोटल 98 रेफ्रिजरेटर्स पे उसे कितनी मनी इन्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, एक एस्टिमेट लगा के बताना, अंदाज से। एस्टिमेट मतलब अंदाजा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 98 का क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यस, राउंड ऑफ, एंड आफ्टर दैट 15,999 का राउंड ऑफ, और दोनों को फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द वाइट बोर्ड। सो वी हैव नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स कितने हैं, 98, और कॉस्ट ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर, और हर रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है बेटा, 15,999। नाउ राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ कर दिया 98 का 100, एंड 15,999 का हुआ 16,000। अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया दोनों का, किसका, एस्टिमेट का। सो 100 इंटू 16,000। अब आपको एक चीज़ पता है बेटा कि जब भी मैंने अभी आपको बताया था, किसी में भी मल्टीप्लिकेशन में जो जीरोज होते हैं इनको हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। आपको पता ही कैसे हुआ, 1 इंटू 100 एंड हियर 16 इंटू 1000। तो इनके जो जीरोस थे मैंने पहले फाइंड आउट करके लिख लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दिए। अब 16 1 जा 16, सो दैट्स वाई 16 लाख। तो कॉस्ट ऑफ 98 रेफ्रिजरेटर्स की एक एस्टिमेट कॉस्ट हो गई, हम जो इन्वेस्ट करेगा, यस, 16 लाख। ठीक है, अब we will do now question number 3. okay, question number 3 जो है वो कह रहा है हमसे, a shelf in a bookstore can contain 784 books। शेल्फ तो आपको पता है आपके घर पे अलमारियों में भी होती है, जिसमें आप अपनी वर्क जो भी आपका सामान होता है वो सब रखते हैं। तो ऐसे ही एक बुक स्टोर है, आप कभी बुक्स लेने गए हैं, यस, वहाँ पे आपने देखा है सामने शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। तो वैसे ही एक बुक स्टोर पे 784 बुक्स जो थी वो वन शेल्फ में आ गई। वन शेल्फ में कितनी बुक्स है, 784। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बुक दैट कैन बी प्लेस्ड इन 198 सिमिलर शेल्फ्स। सिमिलर यानी बिल्कुल वैसे ही शेल्फ्स हैं, कितने, 198। तो आपको एक एस्टिमेट बताना है कि 198 में टोटल कितनी बुक्स आएंगी, एस्टिमेट यानी अंदाज से। ठीक है, तो हम इसमें सबसे वही सेम प्रोसेस करेंगे हम। सो अ शेल्फ इन अ बुक स्टोर, तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया नंबर ऑफ बुक्स इन अ शेल्फ, यानी एक शेल्फ में कितनी बुक्स आ गई, 784। अब नंबर ऑफ बुक्स इन 198 शेल्फ की हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है जब हमें वन का, यस, ईच का पता हो और ज़्यादा का फाइंड आउट करना हो सीन में। तो 784 का हो गया 780, एंड 198 का एस्टिमेट हो गया 200। क्लियर, अब एस्टिमेट तो आपको आते ही है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे ये 8 था इसलिए ये 9 से हो गया 10, दैट्स वाई यहाँ पे 100 है। और यहाँ पे ये क्या है, 9, तो आपको पता है यहाँ पे भी इंक्रीज और ये बन गया 16,000। ऐसे ही यहाँ पे 84 था तो 4 है, दैट्स वाई 780, और ये 198 है तो यहाँ वंस प्ले है 8, इसलिए ये हो गया 200। अब 200 इंटू 780, तो आपको पता है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, तो 1 2 3, ये 3 जीरोस पहले मैंने नोट डाउन कर लिए। अब आप 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 8 जा 16 and 1 carry, 2 7 जा 14 plus 1 15, that's why 1,56,000। तो 1,56,000 बुक्स इन 198 shelves। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। हियर वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 4.6। ठीक है बेटा, which exercise, 4.6, we finished it here. Now you have to do
क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, उसमें आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ बी डी, फिर से सुनेंगे बी एंड डी, एक्सरसाइज 4.6 में बी एंड डी आपका होमवर्क है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 4.5 थी, जो इससे पहले हमने करी थी, उसमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क में है। कैसे? इन अ स्कूल 1 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कॉस्ट ₹545। ये एस्टिमेट नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स जो यूनिफॉर्म है उसकी जो कॉस्ट है 545 है, तो आपको 1678 स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की बतानी है। तो मैंने अभी भी आपको समझाया, जब एक का कोई भी चीज़ हमें पता हो, उससे ज़्यादा के बारे में सेम चीज़ का पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ रिपीट होती है उतने ही टाइम्स। तो आप यहाँ 545 जो है 1 यूनिफॉर्म की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म हमें पता चल गई। नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1678 पेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपका आज का वर्क, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको दिया है बी एंड डी। ओके, सो आई think all of you understand this. Now take care beta, take care at your home, be safe, stay home, stay safe, bye.